कभी 60 के दशक में जनसंघ पार्टी से घोड़े के चुनाव चिन्ह पर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े एडवोकेट हरकिशन मलिक को हम सब भूल गए होंगे, मगर बड़ौदा रोड गोहाना में आज भी एक गली उनके नाम से प्रसिद्ध है। 5 दशक से अधिक का समय बीत जाने के बाद अब उनके छोटे भाई के बेटे राजबीर मलिक की पहचान आज केवल उस चुनाव से ही नहीं बल्कि उनके सामाजिक कार्यों और पशुओं पक्षियों से प्रेम भावना से बन गई है। रिवाड़ा गांव से भले ही वे दिल्ली के हो गए हों, मगर हर सप्ताह अपने गांव या गुहान में आकर सबके दुख सुख में शामिल होना उनकी दिनचर्या है और उनकी इच्छा है कि अगर इस सेवा का राजनैतिक विस्तार हो जाए तो वे और बेहतर अपने क्षेत्र में खुलकर काम कर सकते हैं। क्यों वे ऐसा चाहते हैं, इस पर उन्होंने सारिका के साथ क्या चर्चा की, देखिए दिल्ली से एक छोटी सी रिपोर्ट और उनके फार्म हाउस से पशुओं के लिए उनके प्रेम की कुछ तस्वीरें। हमारे साथ हैं, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं राजबीर सिंह मलिक। उनको राजबीर मानव के नाम से भी जाना जाता है। गोहाना तहसील के गांव रिवाड़ा से मूल वासी हैं वहां के, और इन लंबे टाइम से ये दिल्ली में भी हैं, लेकिन अपने जो उनका काम करने का जो तरीका है, ये अपने गांव की उस भूमि को, उस मिट्टी से हमेशा टच में रहते हैं। आज मैं दिल्ली इनसे स्पेशल मिलने आई। राजबीर भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, आपको और आपके सत्य खबर के दर्शकों को और आपके चैनल को साधु हुआ। भाई साहब, मैं जब भी मिलती हूँ ना, चेहरे पर इतनी रौनक होती है, मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। आप इतनी मेहनत करते हैं, चाहे वो नौकरी है, चाहे सामाजिक काम है आपकी, या अपने घर में मैंने देखा आपने इतना बड़ा फार्म हाउस बना रखा है जहाँ हर तरह की मतलब अनेक वेराइटियाँ इनके फार्म हाउस पे मैंने देखा। बहन जी, मैं 6 गायों से शुरू किया था। अच्छा। और मैंने फिर एक एक करके वो गाय जो पन्नी खा रही थी जी, उनको लेके वहाँ पे लेके गया, और वो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में सर्कल में आई। अच्छा। फिर हीट पे आई। हाँ। फिर वो क्या बनोरी, और फिर उन्होंने जो मेन स्ट्रीम है उसमें आई। हाँ। इस तरह से आज मेरे पास जो है कुल मिला के 50 के करीब गोवंश है जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। और मैं सुबह सुबह डेली 7, 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ। 9:30, 10 बजे तक मैं उनकी सेवा करता हूँ, देखभाल। फिर ड्यूटी भी? उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पे। तो जो ये मतलब एक मल्टी ब्रांडेड व्यक्ति हो गए, और आजकल आपकी चर्चा राजनीति में भी बड़ी जोरों पे है कि बड़ौदा हल्का में जो सूखी जमीन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस पर कमल का फूल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, और आप लगातार वहाँ काम कर रहे हैं। तो लोगों की एक चर्चा है, मैं सुन रही हूँ, और आपने एक ऑफिस की ओपनिंग भी की थी, हालांकि उसमें आपने बीजेपी का कहीं जिक्र नहीं किया। देखो बहन जी, क्योंकि मैं एक अधिकारी हूँ, किसी पार्टी वगैरह का मैं भी कोई बात कर नहीं सकता इस चीज़ पे। जी। कुछ मेरे प्रोटोकॉल हैं, उनको मुझे पालना करना होगा। जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि राजनीति के छोड़ो, सामाजिक जीवन में हाँ जी, एक अच्छे आदमी के लिए, एक संवेदनशील आदमी के लिए हाँ, बहुत स्कोप है। अच्छा, बहुत स्कोप है राजनीति में भी और सामाजिक जीवन में भी। लेकिन आपके परिवार की जो पृष्ठभूमि रही है वो आरएसएस से जुड़ी हुई है, तो बड़े लंबे टाइम से हरियाणा में, मैं बड़ौदा गोहाना की बात करूँ ना, तो कहीं खिला नहीं कर। क्या है बहन जी, पुरानी बात आपने छेड़ दी तो मैं आपको बताऊंगा। मेरे ताऊ जी श्री हरकिशन मलिक जी थे जी। आपको पुरानी बातें आज बता दूं मैं। 1962 में हाँ जी, वो पहला इलेक्शन लड़े थे जनसंघ से, और उनका चुनाव चिन्ह दीपक होता था। उस टाइम गोहाना और बड़ौदा एक हल्का होता था। अच्छा। और वो मात्र 1300 वोटों से हारे थे। आप ये देखो, उस टाइम पे जनसंघ को कौन जानता भी नहीं था, शायद आप और हम तो पैदा भी नहीं। मैं पैदा भी नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद वो 3 इलेक्शन और लड़े। हाँ। और वो तीनों इलेक्शन 500, 700, 800, 900 वोटों से हारे हो। और आज भी जो लोग हैं ना, जो पुराने उनके टाइम के लोग हैं, एक आधा आदमी 75, 80 साल का, 70 साल का मुझे जब मिल जाता है और मैं उनसे बातें करता हूँ, वो मुझे बताते हैं पुरानी बातें, क्योंकि मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। वो बताते हैं कि भाई एक नारा चला करता, जीतेगा भाई जीतेगा, घोड़े वाला जीतेगा। अच्छा, सिंबल था वो? सिंबल घोड़ा होता था उनका। तो अच्छा। ऐसा बोलते थे कि भाई जीतेगा भाई जीतेगा, घोड़े वाला जीतेगा। जब भी कोई पुराना आदमी 65-70 साल का मिल जाता है तो वो कहता है हर कोई आदमी, चाहे जैसे मेरे को ताऊ जी मिले मुठलाना की, अभी जब मैंने ऑफिस का इनॉग्रेशन किया, या कोई शामड़ी का आदमी मिल जाए, या कोई बिचपड़ी का आदमी मिल जाए, या कोई भैंसवाड़ कटवाड़ का आदमी मिल जाए, वो सब एक ही बात कहेंगे, अगर भाई हम तो उन्हीं के आदमी हैं। हरकिशन नाम था? श्री हरकिशन। श्री हरकिशन। अच्छा भाई साहब, उनके नाम से बड़ौदा रोड पर आज भी एक गली फेमस है,
हरकिशन वाली गली बोल रहे हैं। हरकिशन वाली और गली। आपने जैसे अभी कुछ महीनों में, सालों से आप उस अपनी जन्मभूमि पे उस मिट्टी से जुड़ने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे, तो लोगों में एक चर्चा है कि भाई राजबीर मलिक कमल का फूल लेके तो नहीं आ जाए कहीं, ऐसी चर्चाएं हैं। वो तो बहन जी पार्टी वालों ने देखना है, वो मुझे किस लायक समझते हैं, कहाँ मेरे को फिट करते हैं। लेकिन जो मेरा जन सेवा का तरीका है, मैं पहली बात तो मेरे में एक इनबिल्ट है अंदर, में किसी का दुख जो है वो देख नहीं सकता, बड़े स्पष्ट तौर पर। जैसे अभी मैं ऑफिस का उद्घाटन हुआ था, उसमें मेरा एक वैसे घूमने का मन हुआ, तो मैं पहुंचते पहुंचते मैं पहुंच गया। वहाँ 100 के करीब आदमी हैं, परिवार हैं वहाँ, वो धोबी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। जबकि अगर किसी पार्टी की बात है तो कोई उनको जानना नहीं चाहता, कोई उनसे बात करना नहीं चाहता, कोई उनसे मिलना नहीं चाहता, सिर्फ वो एक वोट बैंक है लोगों के लिए, पार्टियों के लिए। लेकिन मैं स्पेशली उनके पास गया, क्योंकि एक मेरी आदत है, जो आदमी दुखी है, परेशान है, उसकी बात मैं सुनूं। उन्होंने मुझे बताया कि ताज्जुब हुआ कि 4 बीघे में करीब उनका कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान की एक तो उनकी 4 दीवारी पेंडिंग है, और एक उसमें भरत होना है, क्योंकि बारिश के मौसम में जब वो मुर्दे गाड़ते हैं ना, तो मुर्दे बारिश के पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं, तो इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। तो मैं थोड़ा सा द्रवित हो गया, और मैंने उनसे कहा भाई 1.5-2 लाख रुपए अगर लगते हो तो मैं जैसे तैसे करके 1 महीने 2 महीने में आप लोगों का ये करवा देता हूँ। मतलब जब भी आप जाते हैं आपके सामने कुछ ना कुछ समस्याएं होती। मैं 2-4 बार मैंने इनके साथ जब ये गांव में आए, देखा मैंने मदीना, चिचराना, तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने नज़दीक से देखा। भाई साहब, एक मैं सूत्रों के हवाले से बात करूँगी, बड़ी चर्चा है कि पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की तो आप पर नज़र है, कुछ चर्चाएं भी सुनने में आई, अगर पार्टी आपको मौका दे तो? मैं तैयार हूँ मैं जी, और उसके लिए भी आप ये देखो, मैं अपनी 5 साल की नौकरी मेरी अभी शेष है। अच्छा। मैं, कौन आदमी अपनी जमी जमाई बड़ी बनाई नौकरी और 5 साल की नौकरी छोड़ के उसमें आ सकता है? लेकिन फिर भी मेरी एक इच्छा है, और मेरे पूर्वजों को जो मैं श्रद्धांजलि दे सकूं, जो उन्होंने एक दीप जलाया था, मैं उस दीपक को अच्छे से ज्वलित कर सकूं, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजबीर भाई, बड़ी उम्मीद है लोगों को, चर्चाएं हैं इनकी, जो सामाजिक कार्यों में जो शैली है उसको लोग पसंद करते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर इनकी इच्छा हो ना हो वो एक अलग विषय है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी की ही आने वाले दिनों में जो पार्टी की जो नज़र है वो इन पर है। पता नहीं मुझे इनके अंदर क्या चल रहा है, सही मन की बात तो आज भी नहीं बताई। मैं फिर किसी दिन इनसे इस बारे में बात करूंगी, मिलती रहती हूँ मैं अक्सर जब भी दिल्ली आती हूँ। तो शुक्रिया भाई साहब, बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं आखिर में कहना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए भी, और हमारे जो बड़ौदा और गोहाना के जो वोटर्स हैं उनके लिए भी, वो जब भी अपनी वोट दें, एक ऐसे व्यक्ति को दें जो संवेदनशील हो, उनके दुख दर्द को समझता हो, उनके दुख दर्द में शामिल होता हो, उनके दुख दर्द की बात करता हो, उनसे मिलने आता हो, उनकी बात को तवज्जो देता हो, उनकी हर मुलाकात का मायना रखता हो। इतनी सी विनती करूंगा आपके माध्यम से कि वो ऐसे आदमी को चुने, चाहे वो आदमी कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजबीर भाई, धन्यवाद। कि वोटर समझदार हो और अपनी वोट का सही जगह पर जाकर वो चयन करे। दिल्ली से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।